लिखते हैं। नेक्स्ट वन, तो तुम नहीं चाह रहा है कि हम फेमस हो? अरे सबके पास मोबाइल होगा तब। गुणवत्ता श्रेणी के प्रथम पद को ए, सार्वनुपात को आर से, तुम लोग अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मत आना, आगे पीट दे, स्टाइल थोड़ा सा लिख दे। तो नहीं अपन मुंह बंद रखिए कि नहीं रखिए, पहले पता नहीं के दिन मुंड खराब हो, दिन गड़बड़ा गया। तो तीसरा का था हरात्मक। हरात्मक श्रेणी को कहा जाता है हार्मोनिक। हारात्मक श्रेणी वह श्रेणी, जिसमें पदों का व्युत्क्रम सार्वंतर उसमें होता है, इसमें सार्वनुपात गलत। वह श्रेणी जिसमें पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो, उसे हरात्मक श्रेणी कहा जाता है। इसे संकेत में HP लिखत है। कौन नहीं दिख रहा? बेहुदा सबक कैसे समझाऊंगा, समझ में नहीं। शांति से पढ़िए ना, सब बात समझा दिए फिर भी समझ में नहीं। क्या परिभाषा लिखा है कि वह श्रेणी जिसका व्युत्क्रम समझते ना, उल्टा किसमें हो, समांतर श्रेणी में हो। जैसे ही देखो एक नीचे वाला जितना है वो सब एपी में है कि नहीं है, तो एक बाटा उतना लिख देगा तो क्या समझ जाओगे कि यह क्या है, एचपी है। तो ये देखो हमको 3 चीज सीखे, एपी, जीपी, एचपी। एपी 10वां में इंट्रोड्यूस हुआ, एचपी 11 में, अच्छा जीपी ये पढ़े थे ना 10th में, तो यहाँ भी पढ़ेंगे। और एक नया चीज़ पढ़ना है आज जीपी के बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, इसके बारे में बस इतना ही पढ़ना कि एचपी जो है वह एपी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। और ये बहुत बड़ा चीज़ भी नहीं है ना, इसमें क्या कुछ करना है। कोई भी कहेगा कि अगर मान लो कहेगा कि एचपी का 20वां पद ज्ञात करे, तो एपी का 20वां पद निकाल देना होगा, उलट देना क्या। मान लो कहेगा एचपी का 20वां पद निकाले, तो एपी का 20वां पद निकाल लो, मान लो 40 आ गया, तो 140 आ गया, ठीक है। तो इसका एचपी का 20वां पद कहेगा तो क्या आ जाएगा, बस 1/140 उलट देंगे। जो भी कहेगा एपी में निकाल दो, एचपी में हो जाएगा। तो ये दोनों भाई है अपन सौतेला भाई, यही से सबका ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं टू द पॉइंट। जो भी कहानी का रचना था, मुझे कहानी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन पर आता है।
यदि लिखो क्वेश्चन, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 2n² + 1 हो तो अनुक्रम को लिखे। फर्स्ट लेसन में देखो तुमको क्या करना है। अब जितना क्वेश्चन है ना सब ये पे बन जाएगा, ये वो समझ लोगे। अच्छा बताइए, nवां पद को क्या कहते हैं? tn या an कहते हैं। तो tn बराबर क्या दिया है? तो अनुक्रम को लिखिए। तो अनुक्रम के पहला पद को क्या कहते हैं? t1। अनुक्रम के दूसरा पद को, तीसरा पद को, तो बस t1 निकालने के लिए कहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? n की जगह पर तो यहाँ 1 रहोगे तो 2 × 1 के स्क्वायर + 1, यानी 2 × 1 के स्क्वायर 1 जोड़े, तो 2 एकम 2 जोड़े कितना? यही तरीका से दूसरा पद तो 2, तीसरा पद तो 3, 50वां पद तो 50। समझ गया ना? तो 2 का स्क्वायर, 2 × 2 के स्क्वायर 4। तीसरा पद लिखो, सत्रह वाला तो 19 बोल रहा है। सॉरी, तीन 9 दूना 18। चौथा पद लिखोगे तो 2 × आया समझ में? तो अनुक्रम क्या मिल गया? 3, 9, 19, 33, इस तरह से जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है। आगे समझ में अनुक्रम कैसे निकालना है? लिखो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, यदि अनुक्रम का nवां पद, यदि अनुक्रम का nवां पद 4n - 3 है तो 4n - 3 हो तो अनुक्रम का t, अनुक्रम का 17वां और 24वां पद और 24वां पद बताए। बना सकते हो? हाँ, 17 और 24। तो जितना पद कहेगा उतना इनके जगह पर रख दोगे। इसको मिटा रहे हैं, लिख लिया तुम लोग, मिटा दे इसको। चलो इधर देखो, nवां पद क्या दिया बच्चा? nवां पद 4n - 3। कोई दिक्कत? तो कौन सा पद? n के जगह पर कितना आया? तो क्या लिखोगे? 4 × 17 - 3, 17 चौके 68 - 3। लो जी आ गया T24। n के जगह पर 24 पुट करेंगे तो 4 × 24 - 3, 24 चौका 96 - 3 तो हो गया 93। इट इज योर आंसर, मीन्स करेक्ट आंसर। नहीं आया समझ में? नहीं आएगा तो पूछ लेना बे। क्वेश्चन लिखो। तो नहीं कि आ रहा समझ में? खाली जहाँ जहाँ टी था वहाँ एन रख दे। T2 बराबर 2, Tn बराबर Tn - 1 + 1 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका वैल्यू निकालना।
इसका पद निकालना है, इसका पद बताओ। ना ना ना, Tn प्लस 1 अलग में प्लस, मतलब 3 से बड़ा है या 3 के बराबर, यहाँ देखो, यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया। यहाँ पर हम कौन सा पद निकाल रहे थे, पहला पद से निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हई दे के हमको एक लोचा फंसा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो n का मान है वो 3 से बड़ा, ऐसे खाली रहता तो बड़ा, और ऐसे है तो बराबर। n का जो मान है वो 3 से बड़ा या बराबर को लेना है। यानी n का मान क्या ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, उस एवरेज नहीं। अगर ये सिर्फ रहता है, सुनो, ये सिर्फ ऐसे रहता n बड़ा 3, तो n का मान 3 से बड़ा लेते, क्या लेते, 4 लेते, 5 लेते। लेकिन यहाँ इक्वल टू जो आ गया है, हट भाई। अब देखो यहाँ क्या है, Tn बराबर, यहाँ देखिए तो बाबू क्या है, Tn बराबर Tn माइनस 1 प्लस 1, तो T कितना निकालोगे, 3, तो T 3 माइनस 1, 3 माइनस प्लस 1, तो T2 हो गया प्लस 1, और T2 का मान 2 दिया ना क्वेश्चन में, तो 2 प्लस 1 क्या मिला बच्चा, 3 मिला। समझा कि नहीं समझा। नेक्स्ट है चौथा पद T4, तो T n के जगह पुट करो ना, n 4 माइनस 1 प्लस 1, तो T3 प्लस 1, और T3 का मान यहाँ निकाल लिए, 3 प्लस 1 क्या मिला, और निकाल सकते हो, तो T5 माइनस 1, 5 माइनस, जितना n का मान उतना यहाँ कंडीशन दिया है। अगर ये 2n माइनस 1 रहता तो 2 × n कर देते यहाँ है, तो देखो क्या हो गया, T4 प्लस 1, और T4 का मान यहाँ निकाले हैं तो 4 प्लस 1, यानी क्या मिला 5, तो 4 5 ही तरह आते रहेगा हमको। बात है कि नहीं आया समझ में। तो अगर इतना आ गया समझ में, तो NCERT का जो फर्स्ट लेसन है उसका तुम लोग धुआं उड़ा दोगे, कल बताएंगे। डोंट फियर बिकॉज आई एम प्रेजेंट हियर। तो NCERT का बुक लेसन जो भी है 9 पॉइंट, अरे तब 12 बता, कल नहीं बनाएंगे अभी बताइए